हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। हमें समीकरण दी गई है 3x घटाव 4y बराबर 10। दूसरी समीकरण है 5x घटाव 3y बराबर 24। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ से यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरणों को लिखते हैं 3x घटाव 4y बराबर 10, 5x घटाव 3y बराबर 24। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर विधि लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि वह होती है जिसमें दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना। इसे समीकरण 1 दे देते हैं नाम और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण में से हम क्या किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 3x योग बराबर 10 योग 4y। तो यहाँ पर देखिए जो ऋणात्मक 4y था उसका पक्षांतरण कर दिया तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 10 योग 4y बटा 3। अब यह x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से अब मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुणा 10 योग 4y बटा 3 घटाव 3y बराबर 24। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो प्राप्त होगा 50 योग 20y घटाव 9y बराबर 72। हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ से 11y बराबर 72 घटाव 50। तो 11y बराबर आ जाएगा 22। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 2। अब यह y का मान 2 हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 10 योग 4 गुणा 2 बटा 3। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 योग 8 बटा 3 अर्थात 18 बटा 3। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 6। और यही क्या है, समीकरण के हल हैं जो कि क्या करने थे, हमें ज्ञात करने थे। तो x का मान 6 है और y का मान 2 है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।